दुनिया जिस देश से डरती है, क्या वो सही में उतना ताकतवर है? एक ऐसा देश जहां पर सवाल पूछना जुर्म है, एक ऐसा देश जहां पर इंटरनेट लगभग बैन है, एक ऐसा देश जहां पर एक आदमी से पूरी दुनिया डरती है। तो आज का सवाल यही है कि क्या सही में नॉर्थ कोरिया दुनिया से टकरा सकता है, या सिर्फ गिदड़ भक्ति देता है, या सिर्फ डर का खेल है? जय हिंद दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या नॉर्थ कोरिया सही में दुनिया से भिड़ सकता है या सिर्फ गिदड़ भक्ति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बंद देशों में से एक देश है। आपको बता दें कि वहां पर एक सत्ता है, किंग जोंग उनके हाथ में है। वहां पर सिर्फ एक पार्टी है, एक नेता है, एक सोच है और जीरो विरोध है। यानी कि यह देश दुनिया से अलग लेकिन ताकतवर देश दिखाना चाहता है। इसका सबसे बढ़िया हथियार है न्यूक्लियर बम। ये जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई भी होती है तब सीधा न्यूक्लियर बम मारने की धमकी देता है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार है और उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है, और उनके टेस्ट करने की आदत की वजह से ही लोग जैसे जिसमें अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे ताकतवर देश जो कि अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, हथियारों में और कुछ जीडीपी में तो कुछ टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या हथियार होना बराबर होता है एक युद्ध करने के बराबर? क्या नॉर्थ कोरिया अकेला लड़ सकता है? तो भैया अगर मैं ईमानदारी से जवाब दूं तो इसका जवाब है नहीं। इसकी इकोनॉमी बहुत ही कमजोर है, खाने को उतना खाना नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है, तेल वेल की इतनी व्यवस्था है नहीं, और ज्यादातर देश तो इसके खिलाफ ही रहते हैं। अगर नॉर्थ कोरिया हमला करता है तो जवाब आएगा कि अमेरिका के ऊपर और अलायंस लगा देगा और वो लड़ाई में आसानी से हार जाएगा। तो फिर ये इतना कमजोर देश है तो इतना ड्रामा क्यों करता है? तो भैया इसका असली गेम है नॉर्थ कोरिया की स्ट्रेटजी। हाँ, नॉर्थ कोरिया क्या कहता है, भाई पहले तो डर दिखाओ कि लोगों को कि मैं कभी न्यूक्लियर अटैक कर सकता हूं तुम्हारे ऊपर, जिससे क्या है कि न्यूक्लियर अटैक से लोग डरते हैं कि हमारी आज नुकसान होगा वो तो होगा ही, इसका नुकसान आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। और फिर यह है कि ये बार बार मिसाइल टेस्ट करता रहता है, यानी कि ये बार बार नए नए हथियार बनाता रहता है, जिससे लोगों को लगे, दूसरे देशों को लगे कि सही में इसके पास इतने बड़े हथियार है और ये कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। और ये टेस्ट करके ही दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अजीब गरीब कानून के लिए भी जाना जाता है, लेकिन दुनिया से लड़ने के लिए कानून की जरूरत नहीं है और दुनिया से लड़ने के लिए जरूरत है हथियारों की। और ये धीरे वो मिसाइल का टेस्ट करता रहता है, जिससे क्या है कि दुनिया की नजर इस पर गड़ी रही है कि पता नहीं साला कब हमला कर दे। ये अमेरिका को कितने बार धमकी भी दे चुका है कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, हम हमला करेंगे साउथ कोरिया पर, हम हमला करेंगे जापान पर, और इन दोनों पर हमला मतलब सीधा अमेरिका पर हमला। तो बस ये यही दिखाना चाहता है कि इसकी जो है पॉलिटिक्स है वो सर्वाइवल पॉलिटिक्स है, यानी कि युद्ध नहीं चाहिए इसको, बस दिखाना है कि अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो नहीं, ये वही वाली बात है। लेकिन सच में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये हमें भी पता है और सबको पता है। लेकिन जो ये नुकसान करेगा उसमें सबका नुकसान होगा, भला किसी का नहीं होगा। ये तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियर अटैक करेगा उसका असर सालों सालों तक दिखता रहेगा हमें। तो भैया अब इसकी बात करें, ऐसा नहीं कर नहीं सकता। अगर सच में युद्ध हो गया तो चीन, जो कि इसका सबसे बड़ा मित्र भी है, वो सही में उसको सपोर्ट करेगा। तो भैया अगर मैं ईमानदारी से जवाब दूं, जो चाइना है वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सपोर्टर भले है, लेकिन मदद करेगा, लेकिन लिमिट में। क्योंकि चाइना जैसा विकसित देश जो कि बहुत सालों से युद्ध नहीं लड़ा है और वो लड़ना भी नहीं चाहता, नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह घिरने तो नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद जरूर करेगा। और क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया को घिरा, जो व्यापार अभी नॉर्थ कोरिया से हो रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से करना पड़ेगा, और चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद तो करेगा ही। तो क्या सही में नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से लड़ सकता है? तो भैया इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करना चाहता है, वो खुद भी नहीं चाहता कि मैं लड़ूं, लेकिन लोगों को सिर्फ डर दिखा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर भविष्य में या फिर आज अगर लड़ाई होती है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का या फिर जिस आदमी का अंत होगा वो है मैं खुद। लेकिन वो डरा कर रखता है सबको, उसका इस्तेमाल करके लोगों को, अपने परिवार को, अपने देशवासियों को जिंदा रखना चाहता है। तो नॉर्थ कोरिया का हथियार युद्ध नहीं है, यानी कि सब लोग तो लड़ते हैं, जैसे भारत के पास हथियार है, नई मिसाइल आ गई, ये इंडिया का हथियार है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का जो हथियार है वो है डर और अनिश्चितता। डर यानी कि ऐसा कि यह कभी भी हमला कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह किसी कानून पर नहीं चलता है। इसका मन किया तमीर, और यह कब हमला करेगा इसकी भी कोई निश्चित गारंटी नहीं है।
यानी कि कभी भी ये लोग मिसाइल बम फेंक सकते हैं और जिससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी। तो अगर नॉर्थ कोरिया इतना कमजोर है तो फिर उससे लोग डरती क्यों है, वो तो आप हमें कमेंट करके बताओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगली वीडियो किस देश की पॉलिटिक्स के बारे में बनाऊं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय भारत।